सीख, क्योंकि तेरा टाइम भी आने वाला है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस वीडियो के शुरू में छोटी सी है। दो दोस्त थे। एक बहुत ही कूल माइंडेड बंदा जिसको केवल अपने काम करने से मतलब था। कोई भी कुछ कहे बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अपना काम करना है तो मैं उस काम को करूंगा, उसमें ध्यान लगाऊंगा। दूसरा जो बंदा था वो बहुत ही चंचल किस्म का बंदा था। अगर कोई उसको कुछ भी बोलता तो क्यों क्यों बोला ऐसा, उसको मैं ये काम करके दिखाऊंगा। दिल पर ले लेता था हर बात को। और कहानी में आगे क्या होता है, जो आपकी रियल लाइफ में हमेशा होता है। जितना आप शांत रहोगे उतना ही आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जितना आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, ज्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे, शांति भंग सबसे पहले आपकी होगी। कहानी को अंत तक सुनने की कोई जरूरत नहीं। और वास्तविक में ये कोई आर्टिफिशियल कहानी नहीं है, ये हर किसी की कहानी है। जहाँ पर आपने मुंह खोलना शुरू किया, जहाँ पर आपने मुंह खोलकर लोगों की बातों का जवाब देना शुरू किया, वहाँ पर शांति भंग आपकी होगी। लेकिन अगर आपने शांत रहकर अपना काम किया तो आपका टाइम आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस, हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी कोई ऐसा पल आता है कि हमें लगता है कि यार हमारे कभी सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन याद रखना है कि हमें हमेशा शांत रहना है और विश्वास रखना है अपने आप पे कि भाई मेरा टाइम आएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, शांत रहना सीखो, अपना टाइम अपने आप आएगा। ये मत सोचो कि आपका टाइम खराब चल रहा है या खराब आएगा या कब आएगा। अपनी मेहनत और लगन से जो काम आप करते जा रहे हो उसको करना है, कुछ अलग नहीं करना। किसने सही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये जो जिस पेड़ पर लगता है ना, आपको उसकी ऊंचाई नहीं पता कि कितने टाइम में उस पर फल लगेगा। वो केवल समय बताएगा। लेकिन मिलेगा कब, जब आप शांत रहोगे। जिंदगी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये रूल है। कभी हमें लगता है कि यार हमें कुछ नहीं हासिल होगा, हमारी जिंदगी बेकार जा रही है, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ सामने वाले को मिल रहा है, सब कुछ पड़ोसी को मिल रहा है, सब कुछ मेरे फ्रेंड को ही मिल रहा है, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ये याद रख मेरे भाई, लाइफ इज अ जर्नी। हर एक दिन हमने आकर कोई सीख लिया, वही है हमारी जिंदगी। हर दिन हमने कुछ अचीव कर लिया ना, तो वो हमारी जिंदगी नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, बिकॉज ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। कभी कभी हमें अपने आप को समय देना पड़ता है। और अगर आपका मन अशांत चल रहा है तो माय डियर, दिस इज द टाइम एंड यू शुड टू योरसेल्फ। बाकी तू सोच कि तू करना क्या चाहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि तुम अपने ड्रीम्स में अपने टारगेट के लिए काम कर सको। हम सब में कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो कि हमें औरों से अलग बनाती है। हम सब में वो पोटेंशियल है जो कि हमें सफलता के राह तक लेकर जा सकता है। और उस समय अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उस ताकत को बाहर लेकर आना है, इस दुनिया के सामने लाकर रखना है कि ये देख, ये है मेरी असली ताकत। लेकिन वो कैसे आएगी? बोल के तो आप कुछ भी कर सकते हो। करने का मजा उसमें है जब आप दिन प्रतिदिन अपने आप को घिसते जाओ, अपने आप को तपाते जाओ, अपने आप से मेहनत करवाते जाओ। ये आप नहीं कर रहे हो मेहनत, आप अपने दिमाग से और शरीर से मेहनत करवा रहे हो। जब आप अपने मन को शांत रख करके अपने दिमाग को वश में रखोगे, अपने शरीर को वश में रखोगे, तो देखना कोई नहीं रोक पाएगा आपका टाइम आने से। हमें अपने लाइफ की हर सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप स्वीकार करो, लेकिन आज आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको स्वीकार करना आना चाहिए कि कैसे मैं एक्सेप्ट करूं। लाइफ में गुड टाइम और बैड टाइम पैरेलल चलते हैं, राइट? लाइफ में हमेशा अच्छा और बुरा टाइम ना एक पहिए की तरह चलता है। आपने बहुत बार सुना होगा, हजारों बार सुन ली होगी ये बात। अगर आपका अच्छा टाइम आ रहा है ना, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो कि मेरे पास सब कुछ है। और अगर बुरा टाइम आ रहा है ना, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो फिर से आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने वाला है। दोनों हाथ में लड्डू हैं, नुकसान का है। हमें तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जब तक हम शांत रहते हैं ना और हर सिचुएशन को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत मिलती रहती है, अपने आप मिलती रहती है, पता नहीं कहां से मिलती है। जब आपकी शांति भंग होती है तो कंफर्ट जोन को लात मार दो। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे ना, जब आप दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आओगे, शरीर की बात नहीं कर रहा मैं, पहले तो दिमाग को आपको हिलाना पड़ेगा, फिर वो शरीर को कंट्रोल करेगा। आपका मन जो है ना, आपके विचार जो है ना, यू आप पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो और फिर दिमाग शरीर से काम करवाता है। ये प्रोग्रामिंग समझनी थोड़ी सी बारीक है, बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेकर जाओगे, तब तक आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, आपको नए तरीके नहीं दिखेंगे। आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाओगे अपने दिमाग को, तो वो बोलेगा हाँ भाई, इसके अलावा भी चीजें हैं जो मुझे करनी है लाइफ में। अपने दिमाग को फोकस कर लो कि भाई मुझे ये काम करना है और इट इज योर ड्यूटी। ये तेरी ड्यूटी है कि तू दिमाग से ये काम कैसे करवाएगा, अपने शरीर से, अपने थॉट से, तो वो एक्शन में आना शुरू होगा। बैल को दिखाते हो ना लाल झंडा सामने,
तभी वो दौड़ता है ना। तो जब आप अपने दिमाग को वो झंडा नहीं दिखा रहे हो, वो सिग्नल नहीं दे रहे हो, तो वो काम कैसे करेगा। इसलिए अपने दिमाग को फ्री मत रखो कभी भी। इसलिए कहते हैं कि खाली घर शैतान का घर होता है। अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा जरूर होना चाहिए, और वो कीड़ा होना चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, मेरे को शांत रहना है, अपने विचारों को शांत रखना है, लेकिन मेहनत में कभी शांत नहीं रहना। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए और मेहनत करिए, और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।